नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना बिहार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। दरभंगा के महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माताजी के लिए विवादित शब्दों के इस्तेमाल से बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए के तमाम घटक दलों में गुस्सा फैल गया। इस गुस्से के इजहार के लिए बीजेपी के राज्य मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में एनडीए की सम्मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार अध्यक्ष राजू तिवारी, प्रवक्ता शोभा सिन्हा और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि दरभंगा में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री जी की माताजी के बारे में अपशब्द कहे जाने की घटना अस्वीकार्य है। उन्होंने विरोध स्वरूप 4 सितंबर को बिहार बंद करने का ऐलान किया। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो माँ जितने भी माँ हैं और बहनें हैं, हर योजनाओं से सुशोभित करके उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री की माँ जो स्वर्गवास हो गई हैं, उनका विरोधियों ने गाली दी है। और उस गाली को उसको विरोधियों ने जिस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये बिहार की महिलाएं कदापि नहीं क्षमा करेंगी। और आने वाला समय 2025 में इसका जवाब पूरी तरह से देंगी। और 4 तारीख को पूरी तरह से बिहार बंदी होगी। यहाँ पे हमारी एनडीए की जितनी बहनें हैं, सारे पूरी अपने टीम के साथ में, मजबूती के साथ में 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक बिहार बंदी का सभी बहनों का आह्वान करती हूँ मैं। देखिए, देश की आधी आबादी महिला है और कोई भी सरकार महिलाओं को इग्नोर करके जो है आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है। और ये जो बात करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम ये करेंगे, ये इनके ख्याली पुलाव है। ये गुंडा राज लाने वाले लोग हैं, ये जंगल राज लाने वाले लोग हैं और हम लोग उस जंगल राज का दंश भोगे हुए लोग हैं। तो हम लोग देखे हैं कि इन लोग क्या करते हैं। और ये इनकी घुसपैठिया बचाओ जो यात्रा थी और ठगबंधन के साथियों ने जो बिहार की धरती पर जो झंडे लेके नंगा नाच किया इन लोगों ने, और किसका नाम कटा? जितने भी वहाँ रैली में आए लोग थे, सबका नाम वोटर लिस्ट में था। अरे जो भी इस भारत का नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार है, उसका नाम रहेगा। और जो 2 जगह नाम रहेगा तो वो कटेगा। और जो इस देश का नागरिक ही नहीं है तो वो कहाँ से? और जब जनता आपके साथ है नहीं, आपको बार बार रिजेक्ट कर रही है, राहुल जी को तो कई बार कर रही है। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां पर हुई अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। शांभवी ने मंगलवार को समस्तीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की मेहरबानी से नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र के लोगों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं। सांसद ने कहा कि विपक्षी दलों का यह बयान केवल प्रधानमंत्री का अपमान नहीं बल्कि देश की हर बेटी और मां का अपमान है। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। इस चुनाव में भी हो जाए, यही हमारी महत्वाकांक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपमानित किया गया, है, आप तो कैसे लगता है, क्या करें? नहीं, देखिए, ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां को मंच पर से, सार्वजनिक मंच से, जो एक राजनीतिक सार्वजनिक मंच था, उस पर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया है, वो सिर्फ दिखाता है कि विपक्ष के संस्कार और विचार कैसे है। आप आलोचना करिए, आप विपक्ष है, हम लोग हर आपके प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। कड़ी निंदा करिए, हम लोग वो भी सुनने को तैयार है। हमारा भाषा, आप मैथिली ले लीजिए, भोजपुरी ले लीजिए, आप हिंदी लीजिए, इस चुनाव में भी हो जाए, यही हमारी। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड में बनने वाला बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट अब उद्घाटन की कगार पर है। मंगलवार को ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह और बिहार राज्य पावर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधा निर्माण स्थल का दौरा किया, जहां जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, ऊर्जा विभाग के अधिकारी और अडानी ग्रुप के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि अक्टूबर तक पेयरिंग का काम पूरा कर अडानी ग्रुप को सौंपा जाए। भागलपुर से सौरभ चुबे की रिपोर्ट। और निरीक्षण था यहाँ पे
जो है काम शुरू होने वाला है, और काम शुरू होने से पहले कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो इश्यूज़ को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, और ख़ास करके कितनी तेज़ी से काम हो सके, कैसे हम सहयोग कर सकें काम को बहुत तेज़ गति से करने के लिए, कैसे इस इलाके को हम डेवलप कर सकें, इन सारे बिंदुओं पे मुद्दा सचिव महोदय के साथ एवं जो पावर होल्डिंग कंपनी के MD साहब के उनके साथ बैठक हुई है, और सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ उपस्थित थे, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा ये रहा है, काफ़ी अच्छी बैठक रही है, और कुछ ही वर्षों में पूरी इलाके का परिदृश्य बदलने वाला है, और यहाँ के लोगों में एक व्यापक स्तर से समृद्धि आने वाली है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ जो बैठक की गई सर, उसके बारे में बताया जाए। वही मैं आपको अभी ब्रीफ कर रहा था कि सभी लोगों में कैसे बेहतर समन्वय से काम हो सके, इसी के मुख्य उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ पे पीरपैंती में ये ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा पावर प्लांट 2400 मेगावाट का एक लोकेशन पे जो बिहार सरकार ने अवार्ड किया है, तो इसमें अब काम तेज़ी से शुरू हो जाए, इसी दिशा में आज मैं और हमारे MD जनरेशन आए थे, जिला प्रशासन के लोग और जो डेवलपर उनके साथ हम लोगों ने बैठा, इसी के लिए एक विजिट थी, और साइट विजिट लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए, इसके लिए विजिट थी। मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आई है। साइबर थाना पुलिस ने परवेज अंसारी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर 10 लाख जीमेल अकाउंट वाला अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। रेड के दौरान पता चला कि इस नेटवर्क का संबंध नेपाल, यूक्रेन और मेक्सिको से भी था। साइबर DSP अभिनव पराशर ने बताया कि परवेज अपने घर में डिजिटल अरेस्ट नाम का स्टूडियो बनाकर लोगों से ठगी करता था। उसके पास से 32 ATM कार्ड, 7 CPU, 7 मॉनिटर, पासबुक, चेकबुक, बायोमेट्रिक मशीन, प्रिंटर और 28 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। भी हमसे हो सकता है वो प्रयास कर रहे हैं साइबर अपराध के से लड़ने के लिए और साइबर जागरूकता को बढ़ाने के लिए, और इसी कड़ी में साइबर थाना को दिनांक 1 सितंबर 2025 को गुप्त सूचना मिली कि निजामुद्दीन अंसारी, पिता स्वर्गीय इब्राहिम अंसारी, टिकैता वार्ड नंबर 4, थाना तुर्कौलिया, मोतिहारी, उनके घर में उनके पुत्र परवेज आलम एवं अन्य उनके सहयोगियों के द्वारा एक अलग तरीके का सेटअप तैयार करके विभिन्न डेस्कटॉप और अत्याधुनिक जो तकनीकी संसाधन है, इसका सेटअप तैयार करके कुछ संदिग्ध गतिविधियां निरंतर की जा रही है, जिसमें बाहर से भी लोग आकर के सम्मिलित हो रहे हैं। इस संबंध में मोतिहारी साइबर थाना ने सूचना के आधार पर वहां जाकर के छापेमारी की, और छापेमारी में हमें जो भी चीजें संदिग्ध बरामद हुई उसको अभी हम लोग लेकर के आए हैं, और इसका जो विस्तृत विश्लेषण है, ये तकनीकी अनुसंधान के पश्चात ही इसका एक निष्कर्ष तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है, जिस संबंध में अरवल में मनरेगा कर्मियों की ओर से मंगलवार को रॉयल रिसोर्ट मोथा में भव्य विदाई एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 3 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित अधिकारियों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शुभांशु शेखर पांडे, DRA अग्रवाल के सहायक अभियंता मनोज कुमार और कुर्था एवं कलेर के कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील कुमार शामिल थे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि इन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता और निष्ठा से काम किया। इनके मार्गदर्शन में जिले में कई विकास योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई। सम्मान समारोह में उपस्थित कर्मियों ने अधिकारियों को अंगवस्त्र, फूल माला और उपहार देकर उनका सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अरवल के गांधी मैदान में रालू के लाल और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं और बिहार की वर्तमान समस्याओं पर जोर दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बेरोजगारी और अपराध बिहार में गंभीर समस्या बन चुका है। युवाओं को रोजगार की कमी के कारण दूसरे प्रदेशों में काम करने को मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े हत्याओं और अपराधियों के बोलबालों को रोकने के लिए युवाओं के साथ मिलकर बदलाव लाना आवश्यक है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 95 बैग यूरिया उपार्क से एक पिकअप वाहन को जब्त किया। वाहन चालक के पास उर्वरक के क्रय बिल संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। अनुमंडल पदाधिकारी कृतिका मिश्रा ने बताया कि 1 सितंबर की रात ये कार्रवाई की गई। पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र ने संबंधित जांच के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आवश्यक वस्तु
अधिनियम की धारा 7 के तहत वाहन और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने आवेदन पर यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण समाहरणालय मोतिहारी से डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में सांसद सड़क सुरक्षा समिति की त्वरित समाज की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधायक राणा रणधीर सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला परिवहन पदाधिकारी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पिछली बैठक का अनुपालन और इस बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 2025 में जुलाई तक जिले में कुल 335 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें से 275 मौतें और 137 घायल हुए। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकांश दुर्घटनाएं घातक हैं। विधायक राणा रणधीर सिंह ने हाई स्कूल और कॉलेज लेवल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और अभिभावकों को भी शामिल करने पर जोर दिया। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। गयाजी शहर के सिविल कोर्ट परिसर के पास मंगलवार को बाइक सवार बदमाश ने स्टंप वेंडर के बैग में रख लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के स्टाम्प पेपर लूटकर फरार हो गया। पीड़ित स्टाम्प वेंडर लक्ष्मण अग्रवाल ने बताया कि उनकी गुमटी गुमा दुकान सिविल कोर्ट के पास है, जहां वे स्टाम्प का कारोबार करते हैं। शाम करीब 6 बजे वे दुकान का शटर लगा रहे थे और स्टाम्प को बैग में रखकर बाइक पर टांग रहे थे। इतनी देर में एक बाइक सवार बदमाश आया और बैग उठाकर फरार हो गया। लक्ष्मण अग्रवाल का कहना है कि उनकी जीवन भर की कमाई चंद सेकंड में लुट गई। घटना की सूचना तुरंत डायल 112 पर दी गई। कयाची से नीरज यादव की रिपोर्ट। गयाजी में जीविका दीदियों को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार राज्य जीविका निधि सह सहकारी संगठन लिमिटेड की स्थापना की। मंगलवार को शेखपुरा में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीविका निधि बैंक का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका निधि बैंक में 105 करोड़ का हस्तांतरण किया। शेखपुरा के टाउन हॉल में जिला प्रशासन और जीविका के सहयोग से भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एडीएम डीडीसी, जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला सिंह, जीविका के डीएम संतोष कुमार सोनू सहित बड़ी संख्या में जीविका दंदियां मौजूद रही। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी में अनुमंडल पदाधिकारी श्वेता भारती ने अपने कार्यकाल पक्ष में जिला सहकारिता अधिकारी और प्रखंड के पैक्स अध्यक्षों के साथ थाना अधिप्राप्ति संबंधित बैठक की। बैठक में उन पैक्स अध्यक्षों को सख्त चेतावनी दी गई कि जिन्होंने सीएमआर अब तक राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति नहीं की। बैठक में तुर्केलिया, कोटवा और सुगैली प्रखंड के 8 पैक्स अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। सार्वजनिक डेयरी वाले पैक्स में परशुपुरम, तुर्तेलिया 5-6 लॉट, जयगढ़िया 4 लॉट और शंकर सरैया दक्षिणी में 3.9 लॉट शामिल हैं। अनुमंडल पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि 5 सितंबर तक प्रगति नहीं होती तो संबंधित पैक्स अध्यक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पैक्स को अधिप्राप्ति के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। मंगलवार को बिहार मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में इस योजना की पुष्टि कर दी गई है। इसके साथ ही शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया लगभग अंतिम रूप में आ गई है। जिला प्रशासन अब मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त जमीन तलाशने में जुटे हैं। हाल ही में पटना में लगभग 9 एकड़ सरकारी जमीन की पहचान हुई है, जिसे मेडिकल कॉलेज के लिए संभावित स्थल माना जा रहा है। शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने से अब जिले के लोगों को इलाज के लिए पटना की लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही नए मेडिकल कॉलेज से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जमुई के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती की कोशिश, उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान जी का मैं अधूरा सपना को पूरा करूंगा, और ये वक्त उन्होंने वो बार बार उस चीज़ को साबित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि
आने वाले दिनों के अंदर शेखपुरा का जो इतिहास होगा, शेखपुरा की जो पहचान होगी पूरे बिहार में नंबर 1 ज़िले में होगी। और ख़ासकर मैं शेखपुरा के डीएम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, इसलिए कि वो लक्की हैं शेखपुरा के लिए। जब से शेखपुरा में आए हैं केंद्रीय विद्यालय मेडिकल कॉलेज, तो कहीं ना कहीं डीएम साहब के शेखपुरा में आमद उनकी शेखपुरा के लिए खुशहाली का एक समझिए एक रास्ता साफ है। और हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान साहब, अरुण भारती जी का जो लगन है, जो मेहनत है, वो जो काम आया, उसके लिए मैं शेखपुरा विधानसभा की जनता की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। कटिहार के मुफ्तीफल थाना क्षेत्र के गरभेली पंचायत स्थित खैरा गांव में मखाना निकालने को लेकर आदिवासी समुदाय के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने पारंपरिक हथियारों तीर धनुष से एक दूसरे पर हमला किया। घायल लोगों ने बताया कि दोनों पक्ष बिहार सरकार की जमीन पर मखाना की खेती करते हैं। आज दूसरे पक्ष ने हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भेजा और मामले को शांत कराने के लिए बल तैनात कर दिया। थाना प्रभारी शशि रंजन ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गयाजी जिले में 2 स्थानों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम का पहला कार्यक्रम चांकत हाई स्कूल मैदान में है, जहां वे जीविका दीदियों और पेंशन लाभुकों को सीधा जनमंच पर मिलेंगे। इसके बाद बेलागंज पड़ाव पर आयोजित बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बेलागंज और गयाजी जिले के तमाम कार्यकर्ता पहले ही पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। गयाजी से नीरज यादव की रिपोर्ट। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आज गयाजी जिले का आगमन है और यहाँ पे तमाम उद्घाटन करते हुए 9 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें से जीविका दीदियाँ एवं पेंशन लाभुकों के से संवाद करते हुए ये चाकंद हाई स्कूल के प्रांगण जो फील्ड है उसमें यहाँ पे जनता को संबोधित करेंगे। ना कि यहाँ पे मंच की तैयारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी व्यवस्था जो है चौक चौबंद किया गया है। पुलिस प्रशासन की कड़ी मशक्कत के तहत यहाँ पे तमाम निरीक्षण किया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई अनहोनी या घटना ना हो सके। आज बिहार सरकार की ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी बिहार में 27वीं पासिंग आउट परेड 6 सितंबर को आयोजित होगी। इससे पहले मंगलवार को एक अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम हुआ, जिसमें कैडेट्स को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ओटीए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सुकृति सिंह दहिया ने प्रशिक्षण अवधि के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया और उनका हौसला अफजाई किया। जानकारी के अनुसार पासिंग आउट परेड के दौरान 184 पुरुष और 23 महिला कैडेट्स भारतीय सेना के विभिन्न विंग्स में कमीशन प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनित सेन गुप्त रहेंगे। साथ ही शहीद कैप्टन एमवी प्रांजल के परिजन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रेलवे गुचमी के पास स्थित उत्कृष्ट फाइनेंस के क्रेडिट ऑफिसर विकास कुमार की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारी रात में एक साथ भोजन करने के बाद अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सुबह जब कर्मचारियों ने उन्हीं को जगाया तो विकास कुमार नहीं उठे। साथ ही कर्मचारियों ने आनन फानन में उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बख्तियारपुर लाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक विकास कुमार नगर नौसा नालंदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बख्तियारपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। सारा स्टाफ हम लोग साथ रात में साथ खा कर सोए हुए हैं। खाने के बाद सब लोग अपना अपना रूम में चला गया है। सब सुबह जब 6 बजे जगह है तो सबको जगह है, चलिए ऑफिस चलने के लिए सब स्टाफ जगह है, ये नहीं जगह है। फिर इसको हम वहाँ से उठाया है, लोगों की सहायता से लेकर हॉस्पिटल। ये क्या थे, कौन थे, ये कौन है? ये सीईओ है कई टाइप से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में। कौन बैंक में? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में। इनका नाम क्या है? विकास कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ये है नालंदा जिले का रहने वाले। उत्कर्ष बैंक कहाँ है? बैंक ये कहाँ है? बख्तियारपुर है। बख्तियारपुर में है जी। आप लोग सब एक ही साथ काम कर रहे हैं क्या? रेसिडेंट में के साथ हम लोग रहते हैं। सूचना पुलिस को दी है क्या?
यहाँ लाए हैं, उसके बाद सूचना पुलिस को दिया है। सारा स्टाफ हम लोग साथ रात में। मुंगेर में 2 दिन अलग अलग स्थानों पर डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई, जिसमें दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। पहली घटना जमालपुर थाना क्षेत्र के इंद्रज भरार पथ के पास हुई, जहां कर्मा धर्मा पूजा सामग्री के विसर्जन के दौरान 20 वर्षीय नीरज कुमार बाढ़ के पानी में डूब गए। दूसरी घटना धरहरा प्रखंड के लड़ैया टांग थाना क्षेत्र के बंगलावा सतखराव जलश्व में हुई। 4 दोस्त नहाने गए थे। इसी दौरान 14 वर्षीय चंदन कुमार गहरे पानी में चले गए और डूब गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के कर कमलों की जीविका निधि 7 सहकारी संघ को 105 करोड़ की राशि मिली। इस मौके पर प्रखंड स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें लगभग 200 जीविका दीदियों ने भाग लिया। लखनऊ प्रखंड समेत 18 स्थानों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी स्थलों पर मुख्यमंत्री ने जीविका निधि 7 सहकारी संघ की स्थापना का उद्घाटन किया, जिससे जीविका दीदियों को व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, तो शुभारंभ के अवसर पर 105 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में शराब से लदी स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में भारी कोहरा मच गया। रफ्तार के कहर और शराब के सेवन के चलते स्कॉर्पियो जामुन के पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना स्थल पर ही चालक राम प्रवेश यादव की मौत हो गई। मृतक की पहचान घोगरडीहा थाना क्षेत्र के किसनीपट्टी गांव निवासी राम प्रवेश यादव के रूप में हुआ है। मृतक मोहन यादव और महेश यादव नामक शराब कारोबारियों के लिए वाहन चला रहा था। घटना मुरैना थाना क्षेत्र के बलुहाई गांव में बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में थाना चौक के पास स्थित हुडमेयर दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग इतनी तेज हो गई कि आसपास की कई दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन किसी बड़े हादसे से बचा जा सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने से पहले ट्रांसफार्मर में तेज आवाज हुई थी, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट के कारण हुडमेयर दुकान में आग भड़क गई। धुएं को देखकर बिल्डिंग में कोचिंग कर रहे छात्रों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तो सूचना मिली कि आग लगी हुई है भारद्वाज मेडिकल के बगल में, कोई रेक्सिन का दुकान है। सूचना हम लोग खबर किए, टाउन में जाम रहने के थोड़ा चलते विलम्ब हुआ। गाड़ी आ गई है, बड़ी गाड़ी भी आ रही है बाईपास होकर के। प्रयास किया जा रहा है आग बुझाने का। जैसा कि लोग बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट से आग लगा, ट्रांसफार्मर में आवाज़ हुआ, उसके बाद आग पकड़ दिया। सामान की तो कुछ क्षति है इसका, रेक्सिन वाले का ही। मेन यहाँ कोचिंग भी चलता है, बहुत सा लड़का लोग है, सभी सुरक्षित है। प्रयास किया जा रहा है आग बुझाने का प्रयास किया कि पौन घंटा हो गया और एक आवाज़ जैसा हुआ, लगता है ट्रांसफार्मर पर आवाज़ हुआ, जिसके कारण ये एकाएक ऊपर में 200 बच्चा था, कोचिंग चलता है। वहाँ से जैसे ही नीचे बचवा भागा और कहा कि से आग लग गया, आग लग गया। हम लोग गए, हमारा बगल में दवा दुकान है भारद्वाज मेडिकल हाउस। जैसे ही अंदर गए तो देखे पूरा धुइयाँ हो रहा था। सब स्टाफ को दौड़ाए, पानी देना शुरू कर दिए। फिर थाना गए, थाना से इन्फॉर्मेशन हुआ। आधा घंटा के बाद ये अग्निशामक आया है, लेकिन अभी तक बूझ नहीं पा रहा है। बहुत भयावह आग लग गया है। बगल में नेशनल हुड मेकर का गोदाम है, उस गोदाम में ही आग लगा है। अब शॉर्ट सर्किट से हो या ट्रांसफार्मर पर आग लगा, जिसके कारण हो। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में बिहार पुलिस ने अवैध विदेशी शराब की बड़ी छापेमारी की है और एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अर्जुन कुमार गुप्ता के अनुसार इसीपुर बहरहाइट थाना को गुप्त सूचना मिली कि पचरुखी गांव निवासी गौतम कुमार पिता स्व रामकिशन यादव अपने दूसरे अस्थायी घर में बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब स्टोर कर रखा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गौतम कुमार के घर के
एक कमरे से 176.25 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। मौके पर ही शराब माफिया गौतम कुमार को गिरफ्तार किया गया और बरामद शराब का जब्ती सूची बनाई गई। पुलिस अब बरामद शराब के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक का पता लगा रही है। इस संबंध में ईशीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। आज दिनांक 3 सितंबर को सुबह थानाध्यक्ष महोदय को सूचना मिली थी दुनिया चौक निवासी गौतम कुमार पिता रामकृष्ण यादव के पचमुखी वाले घर पर दारू पीकर से लाया गया है। पुलिस घटना के सूचना के सत्यापन में तुरंत वहाँ दल बल के साथ पहुँची तो वहाँ पर गौतम कुमार यादव के साथ दारू के लगभग 20 कार्टून अलग अलग वैरायटी के साइज के वहाँ पाया गया जो उसके घर में रखा हुआ था। पुलिस उसको जब्त की। चूँकि ये गौतम कुमार यादव पुराना 2018 के दारू के केस में भी जेल गया था। लखीसराय शहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के साथ 5 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का समापन धूमधाम से हुआ। शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई जो शहर के विद्यापीठ चौक, थाना चौक, पचना रोड समेत कई जगहों से होते हुए संसार पोखर तक पहुंची। श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरया के जय घोष के साथ पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। प्रतिमा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी जिससे उत्सव का आनंद और भी भव्य हो गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माताजी के लिए कही गई टिप्पणी के विरोध में एनडीए के सभी घातक दलों ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। हालांकि महागठबंधन के नेता इस वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से पैदा हुई बौखलाहट का नतीजा और रुचि नई साजिश बता रहे हैं। इस बारे में राजद ने वरिष्ठ नेता इंद्रदेव सिंह कुशवाहा ने कहा कि ये तो वही बात हो गई कि रोने की जो हुआ तो आंखों में मिर्ची डाल दी। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा जो वोटर अधिकार यात्रा था वो पूर्ण रूपेण सफल होके कल समाप्ति हो गया और उसमें जो पब्लिक का जन समर्थन, जन सैलाब जो उमड़ा, उससे घबराकर ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये अपने ही षड्यंत्र के तहत मंच से गाली दिलवाए हैं। और एक देहाती कहावत है जो मैंने रोने का मन हुआ तो आँख में पड़ी मिर्ची, यही चरितार्थ हो रही है। और ये मुद्दा भटकाने के इससे जो वोटर अधिकार यात्रा जो सफल हुआ, जन सैलाब जो है, इससे घबरा के बीजेपी के लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं मुद्दा से भटकाने के लिए। बगहा के रामधाम मंदिर डूबेटोला वार्ड नंबर 26 में सड़क निर्माण को लेकर विवाद उभर गया है। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि राजू सिंह ने आरोप लगाया कि बीते समय 7 वर्षों से वार्ड के लोगों को सड़क की खराब स्थिति के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब रोड कार्य के लिए मिट्टी भराई की जा रही थी तब स्थानीय व्यक्ति संजय जायसवाल ने ठेकेदार और पार्षद प्रतिनिधि से 50,000 रुपए की मांग की। स्थानीय लोगों ने इस मांग का विरोध करना शुरू कर दिया और मामला विवाद का रूप ले लिया। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।